हूँ गीतांजलि और आप देख रहे हैं सूर्य आदित्य न्यूज। आइए रुक करते हैं खबरों की तरफ। कहाँ है जो दूसरों का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं अधिकारियों के माध्यम से? कम से कम अधिकारी उनका भी तो सर्टिफिकेट मांगे कि आप सर्टिफिकेट कब पा गए। इसीलिए जो जेनजी है, जेनजी से घबराए हुए हैं लोग। और एक जेनजी बता रहा था कि कुछ लोगों के संदर्भ में सीएम का मतलब करप्ट माउथ भी होता है, कि नई दिशा में नई चीजें आ रही हैं। तो जेनजी ये भी मानते हैं कि सीएम का मतलब कहीं करप्ट माउथ तो नहीं है। और अब तो हवा खराब होने की बात चलने लगी है। लखनऊ वाले कह रहे हैं दिल्ली की हवा खराब है। सच्चाई तो यह है कि दोनों ही हवा खराब है और दोनों की हवा खराब है, क्योंकि उत्तर प्रदेश वो प्रदेश है जो देश की राजनीति दिशा तय करता है। नोटबंदी इसलिए नहीं आई थी कि करप्शन हटाना था। नोटबंदी का फैसला इसलिए नहीं था कि भ्रष्टाचार मिट जाएगा उससे। उत्तर प्रदेश का चुनाव था, इसलिए नोटबंदी आई थी। 3 काले कानून जो जाने गई किसानों की, उनके प्रति कोई सहानुभूति सरकार की नहीं रही। और आपको याद होगा 2022 में जिस समय दिन रात समाजवादियों का रथ चला था, अगले दिन तीनों काले कानून वापस ले लिए गए थे। ठीक कहा हमारे नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब ने कि हम लोगों के कामों की नकल कर रहे हैं। कभी हम लोगों ने 10 साल पहले एक्सप्रेस वे पर हवाई जहाज उतारे थे। एक्सप्रेस वे ऐसे बनाए थे कि हमारे डिफेंस के भी मदद में काम आ जाए, वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम किया था। और उसका परिणाम यह हुआ कि देश आज उसी विजन पे चल रहा है। वक्त आएगा वो। नहीं कोई भूले जल्दी साइकिल बैठ के आइए। स्वागत है प्रबंधन करना। तुम बीजेपी का काम मत करो यहाँ बैठ। सर नसीमुद्दीन जी को क्या रिस्पॉन्स? नहीं ऐसा है, नहीं ऐसा है। ये हमारा साथी बहुत अच्छा है। पीडीए की लड़ाई को कोई कमजोर नहीं कर सकता है। जो पीडीए की लड़ाई को कमजोर करेगा वो अंडरग्राउंड किसी से तार जुड़े होंगे। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है वो तार किसके हाथ में, वो धागा किसके हाथ में है। सर एक प्रश्न था, पीडीए परिवार का आकार आप बड़ा कर रहे हैं। ज्वाइनिंग हुई है, चर्चा होने लगी है कि पार्टी में आजम खान जी की तस्वीर इनमें लोग देख रहे हैं, तो क्या आने वाले चुनाव में उनकी जगह पे भी? हालांकि पर्सनल नहीं बोलना चाहिए आपको। नहीं पर्सनल नहीं बोलना चाहिए। अपनी आईसाइट चेक करा लो। आपके लिए पर्सनल नहीं बोलना है, लेकिन फिर भी आईसाइट चेक करा के रखो। तुम दिखाई नहीं दे रहा आपको कुछ। और देखिए एक मिनट, जो बात ये पूछी है दूसरी, आदरणीय आजम खान साहब को यहाँ जितने हॉल में बैठे लोग हैं, प्रेस में हो सकता है दाएं बाएं हो कुछ लोग, प्रेस में आधे आधे हों, 60-40 हो, 70-30 हो, वो मैं नहीं जानता। लेकिन हॉल में और हॉल के बाहर जितने लोग बैठे हैं वो सब जानते हैं उनके साथ अन्याय हो, सब चाहते हैं वो छूट करके आए। और बिना सरकार के और बिना न्यायालय के उन्हें न्याय मिलना मुश्किल है। हाल में ही आपने देखा और बहुत चर्चा थी, एक आईएएस अधिकारी कमीशन लिया। मैं लॉ स्टूडेंट नहीं हूं, लेकिन जो लॉ स्टूडेंट होंगे वो जानते होंगे
हालांकि मैं हाईकोर्ट पे टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन बात समझ में नहीं आ रही है। हम तो यही जानते थे कि रिश्वत लेना और देना एक ही नियम है, एक ही कानून है। तो इसका मतलब कोर्ट को अगर हमारे आईएएस निर्दोष शरीफ ईमानदार अधिकारी को छोड़ दिया है तो उस उद्योगपति को जरूर जेल भेजना चाहिए जिसने हमारे ईमानदार अधिकारी पर एफआईआर लिखाई थी। एक तो जेल जाएगा ना, एक कमीशन लिया गया है, कमीशन दिया गया है, यही तो आरोप लगा। कल को हमें आपको आरोप लगा दे, बताओ 20-20 साल पुराने केसों में जेल भेजा जा रहा है। 20 साल पुराना मनोज यादव जेल, रमाकांत यादव जेल, आदरणीय आजम खान सब भुगत में लगे फर्जी। योगी जी का कहना है कि योगी जी का कहना है कि उत्तर प्रदेश उपद्रव से उत्सव की ओर बढ़ रहा है। वो खुद ही उपद्रव मचाते हैं। तुमने देखा नहीं शंकराचार्य ने क्या कहा? शंकराचार्य ने सुना नहीं? तुम शंकराचार्य को मानते, तिलक लगाए हुए तुम। अच्छा ये बताओ, तुम्हें भगवान की कसम हो, कौन से भगवान मानते हो बताओ पहले? हैं? अरे महाशिवरात्रि, आज ये झूठ नहीं बोलेंगे। मैं इनका धन्यवाद देता हूँ, तिलक महाशिवरात्रि का व्रत भी होगा इनका। तो आप भी बताओ, कोई मुख्यमंत्री अपने आप को योगी कह रहे हो, पूजनीय शंकराचार्य जी को ऐसा कह सकता है कोई? क्या इतना व्यवहार खराब होगा? क्या आरोप लगवा रहे हैं उनका? और फिर हम पूजनीय शंकराचार्य जी से 100% सहमत हैं कि लोकतंत्र के मंदिर में ऐसा डैश 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 बोलो, है बात सही कि नहीं? बताओ क्या कहा शंकराचार्य जी ने हमारे मुख्यमंत्री जी के लिए? दूध मिला दिया गया और वो बच्चों को पिला दिया गया। 10 लीटर के वो लगभग 5 से 10 लीटर बाल्टी में पानी था। वो सबके मोबाइल पर है, वो वीडियो सबके मोबाइल पर है, पर मुख्यमंत्री जी मोबाइल चलाना नहीं जानते। जो आपके मुख्यमंत्री जी हैं वो मोबाइल ही चलाना नहीं जानते। सोचिए, सबके व्हाट्सएप पे वीडियो चल रहा है, सोशल मीडिया पे वीडियो चल रहा है। याद रखिए, ये योजना समाजवादी पार्टी में शुरू हुई थी कि जिसमें बच्चों को हॉट मिल्क दिया जाएगा हफ्ते में एक बार, और लोकली प्रोक्योर कर लें या प्रोक्योरमेंट के लिए कोई इंतजाम कर लें। सर यूजीसी पर कल में 2 वर्ग आपस में भिड़ गए। यूजीसी का जो नियम आया है उस पर कल दिल्ली यूनिवर्सिटी में 2 वर्ग के लोग आपस में भिड़ गए। आपको क्या लगता है कि यूजीसी क्या पहले एक तो फंस कर रहा है? बीजेपी अपने मकसद में कामयाब हो गई है। बीजेपी अपने मकसद में कामयाब हो गई है। वो नहीं चाहती कि स्टूडेंट यूनिटी कैंपस पे दिखाई दे। वो सवाल इनसे बेरोजगारी का न कर लें, महंगाई का न कर लें, नौकरी का न कर लें। और फिर आज के समय पर जब इतनी बड़ी कंपनियां आ रही हैं, क्या हमने अपना ह्यूमन रिसोर्स या नई पीढ़ी के लोगों को इतना तैयार किया हुआ है कि जब बाजार हमारा खुल जाएगा तो वो तैयार होंगे हमारे साथ? वो क्या मुकाबला कर पाएंगे? तो ये सोची समझी रणनीति है इनकी, जिसके तहत डिवाइड एंड रूल और पीडीए का हक न मिल जाए, पीडीए अपमानित हो जाए। और फिर इनसे क्या उम्मीद करोगे? अब मान लीजिए शंकराचार्य जी को अपमान कर रही है, क्या इसके लिए भी नया कानून लाओगे आप? किसको नहीं दिखाई दे रहा है कि शंकराचार्य जी को खुलेआम अपमानित कर रहे हैं? बताइए आप। क्या हम और आपकी किसी की हैसियत है कि पूजनीय शंकराचार्य जी के खिलाफ कुछ बोल दें? लेकिन वो सर कह रहे हैं अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य नहीं है सर। वो कह रहे हैं अविमुक्तेश्वरानंद। क्या सवाल पूछा इतना बढ़िया है। तो हम सब यहाँ क्यों बैठे हैं? अच्छा, हम क्यों बैठे हैं सब लोग? हम क्यों जुड़ रहे हैं एक दूसरे को? क्यों हम जोड़ रहे हैं एक दूसरे को? चुनाव नहीं लड़ेंगे तो क्या आपको देखेंगे कलम कलम लेके यहाँ बैठ जाएंगे जी, केंद्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने संसद में कहा है कि यूपी की सड़कों में सबसे ज्यादा गड्ढे हैं। पूरे देश में जितने एक्सीडेंट में मौतें हो रही हैं, 54% यूपी में। 50 जो अभी डेटा नया आया है, वो डेटा यही कहता है कि टोटल डेथ और जिसमें पॉट होल के कारण 50% यूपी में हो गई। इसलिए मैंने कहा कि
लखनऊ वाले कह रहे हैं दिल्ली की हवा खराब है। सच्चाई तो ये कि दोनों की हवा खराब है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे के बारे में बार बार उसका रेफरेंस आता है, तो उसके लिए आप बोलते थे डबल द स्पीड ट्रिपल द इकोनॉमी। उसका मॉडल आज की डेट में क्या है? कोई भी सरकार जो नौकरी और रोजगार देना चाहेगी और दुनिया के बराबर अपनी अर्थव्यवस्था को लेकर ना चाहेगी और अगर इन्वेस्टमेंट लाना चाहेंगे तो आपको वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर देना पड़ेगा। अब ये पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर से आपका इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, क्योंकि जब आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स कर रहे हैं, आप बाहर की कंपनियों को बुलाने के लिए नए नए पैकेज दे रहे हो, आप इंसेंटिव्स दे रहे हो आप, तो आपको उसी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर देना पड़ेगा। हमें खुशी इस बात की कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना और जो डिजाइन हुई उसकी नकल NHAI ने भी की। पहले टोल ऊपर होते थे, देश का ये पहला हाईवे है जिसमें टोल ऊपर नहीं होते, सब नीचे होते हैं। जब एग्जिट होते हैं तब आप पैसा देकर के निकल जाइए, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री तो एग्जिट भी नहीं कर पा रहे। दुनिया में कहीं ऐसी तमसील नहीं मिलती, कातिल ही मुहाफिज है, कातिल ही सिपाही है। आज के हालात में बोल रहा हूं, दुनिया में कहीं ऐसी तमसील नहीं मिलती, कातिल ही मुहाफिज है, कातिल ही सिपाही है। महसूस ये होता है ये दौरे तबाही है, महसूस ये होता है ये दौरे तबाही है। शीशे की अदालत है, पत्थर की गवाही। इसको कौन बदलेगा? मैं नहीं बोलूंगा, आप बताओ इसको कौन बदलेगा? माननीय अध्यक्ष जी कि जिस दिन सरकार बनेगी 5 मिनट के अंदर में बदल जाएगा। आज मैं कह रहा हूं 5 मिनट के अंदर में ये व्यवस्था चेंज हो जाएगी। बुरी हालत हो रही, क्या हो क्या रहा है ऐसा? अब झूठ बोलने में माहिर है लोग, झूठ बोलने में माहिर है लोग, जुल्म जाति करने माहिर है लोग। अभी क्या हुआ? 3 काले कानून किसानों को लगा दिए गए थे। 1.5 साल तक किसान दिल्ली बॉर्डर पे बैठा रहा। 731 किसान जब मर गए जाड़ा गर्मी बरसात में, तो फिर सरकार क्या कहती है? नहीं, ये कानून काले थे, हम वापस लेते हैं। अरे भाई, काले थे कि गोरे थे पहले नहीं देख सकते थे? ये 731 जो किसान मर गए उनकी हत्या का जिम्मेदार कौन है? कौन है जिम्मेदार? ये सरकार है। इसलिए मुझे सिर्फ ये कहना है कि इसने झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं किया और गर्दिश में सितारा आ गया इनका। ऐसा मुझे लगता है गर्दिश में सितारा है, ऐसा मुझे लगता है गर्दिश में सितारा है। फेरिस्त की झूठों में एक नाम तुम्हारा है। ऐसा मुझे लगता है गर्दिश में सितारा है, फेरिस्त में झूठों की एक नाम तुम्हारा है। अध्यक्ष जी आपकी तरफ से कह रहा हूं, अगर गलत हो आगे जो बोल रहा हूं माफ कीजिएगा। ऐसा मुझे लगता है गर्दिश में सितारा है, फेरिस्त में झूठों की एक नाम तुम्हारा है। तुम आग लगाओगे, अब अध्यक्ष जी आपकी तरफ से कह रहा हूं, ये इस पे नहीं कह रहा हूं, आगे वाला। तुम आग लगाओगे, हम आग बुझाएंगे। फेरिस्त में झूठों की एक नाम तुम्हारा है, तुम आग लगाओगे, हम आग बुझाएंगे। वो काम तुम्हारा था, ये काम हमारा। वो काम तुम्हारा था, ये काम हमारा। कर लो जो कर सको तुम, हमें अपना काम करना है। इसलिए समाजवादी पार्टी अर्थात माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में क्या क्या हुआ उसमें 2 मिनट में रोशनी डाल दूं। पूरा बताऊंगा तो शाम हो जाएगी। मैं संक्षेप में बता रहा हूं। हम लोग घर जाना है। देश में पहली बार बेरोजगारी भत्ता अगर किसने दिया? समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार ने दिया। बाकी बाद में नकल करते रहो। इसके बाद छात्र छात्राओं को लैपटॉप और टैबलेट पहली बार किसने दिया? माननीय अध्यक्ष जी की सरकार ने। इसके बाद सरकारी नौकरियां किसने दी? आज एक नौकरी लगवा लो, एक। महंगाई बढ़ेगी, सब कुछ बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, कारोबार नहीं मिलेगा, और जो हो भी रहा है बुलडोजर चलेगा। इसलिए बहुत लंबी बात है। इसके बाद प्रदेश में बड़े पैमाने पे विकास हुआ, जिसकी 2-1 मानगी पेश कर रहा हूं। लंबा हो जाएगा।
गोमती तट का रिवर फ्रंट आप सब देख रहे हैं। और एक जो बेमिसाल काम हुआ, अध्यक्ष जी मैं नहीं कहता हूं, आपके विरोधी हमारे विरोधी भी कहते हैं, ये लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे जो आपने बनाया, उसकी क्वालिटी आज भी आपकी नकल हो रही है। साहब बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बना, चौथे में इतने एक्सीडेंट हुए कि दर्जनों मर गए, आज तक मर रहे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना, क्या अरे यार कुछ सीख लेना है तो हमारे अध्यक्ष जी से भी सीख लो, ले लो, तुम्हारे काम आएगा भाई। कुछ काम लेना चाहिए कि क्वालिटी क्या होना चाहिए। तो माननीय अध्यक्ष जी से बहुत पुरानी बात चल रही थी, मैं बात लंबी नहीं करना चाहता, खत्म कर रहा हूँ, उस पर थोड़ा रोशनी डाल दूँ कि कैसे बात चल रही थी कि चली थी नसीमे शहर धीरे धीरे। सांसद जी, नसीम शहर माने गर्मी के दिनों में ठंडी हवा, मेरा नाम नसीम है, मैं भी उसी में आता हूँ, बहुत सी नसीम है। चली थी नसीमे शहर धीरे धीरे, किया है गुलों पे असर धीरे धीरे। चली है नसीमे शहर धीरे धीरे, किया है गुलों पे असर धीरे धीरे। लगी थी आग दो उल्फत की दोनों के दिल में, जाइएगा जहाँ जा रहा हूँ। लगी थी आग उल्फत की दोनों के दिल में, उधर धीरे धीरे इधर धीरे। आज पूरा हो गया भाई, सहमत है ना? अब इस धीरे धीरे को धीरे धीरे आज के लिए खबर में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।